हिंदी, इसे तो पेपर से 1 महीने पहले भी पढ़ेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जवाब लगभग यही रहे होंगे। तो क्या आपको पता है कि अगर एडिशनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो आपके 5 सब्जेक्ट में से अगर आप 4 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स भी ले आते हैं तो आप केवल 80% ही मार्क्स ला पाएंगे। यानी कि इसका मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि आपका हिंदी जो है केवल पूरा पेपर का आपका 20% मार्क्स को कवर कर रहा है। यानी कि अगर आपको 80% मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी को जोड़ेंगे तो आपको 100 मार्क्स हो सकते हैं। और हम बात करें हिंदी और ओवरऑल एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इजी भी होती है और साथ ही साथ अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, इस वीडियो में बताई गई उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे 60% मार्क्स को आप 80% में बदल सकते हैं और 80% मार्क्स को आप 100 तक में बदल सकते हैं। ये एक पावर होता है हिंदी सब्जेक्ट का और हिंदी एक सबसे इजी सब्जेक्ट भी सभी स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इजी होती है। तो यानी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मोस्ट इंपोर्टेंटली पॉइंट पे जो बोर्ड स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए इस समय बोर्ड एग्जाम देने से पहले, जिससे आपके हिंदी में पूरे कंप्लीट 100 मार्क्स का टारगेट को फिक्स करिए। हिंदी में इस वीडियो में चैलेंज में आपको देता हूं कि इस वीडियो में अगर बताई गई जो बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100 मार्क्स लाने से हिंदी में कोई नहीं रोक सकता। यानी कि हम इस वीडियो को सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यानी कि बात करें अगर आप हिंदी को अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, ये सोचकर कि इसे पेपर के समय पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दिसंबर अब खत्म होने वाला है और आपका जनवरी स्टार्ट होने वाला है, 1 जनवरी आने वाला है। तो ऐसे में आपको नए साल यानी कि आने वाले हैं तो ऐसे में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। एग्जाम्स को लेकर काफी कम समय है। यानी कि बात करें सबसे पहला पॉइंट आप लोग जान लीजिए, हिंदी में सबसे पहला पॉइंट आपको 100% मार्क्स गेन करने के लिए आपको जो फॉलो करना है वो है कि आप जो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसे आप नियमित अभ्यास करिए। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट वाकई आप लोग को ये कहना बिल्कुल भी सही है कि हिंदी सब्जेक्ट ईजी है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में भी आपको कई सारी डिफिकल्टीज होती है। जैसे कि मान करें मात्राओं में भी कई सारे स्टूडेंट्स की गलती होती है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि आप लिखने की यानी कि आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं हिंदी में पढ़ें और साथ साथ उसे लिखकर यानी लिख लिख कर अभ्यास करेंगे, तो जिससे आपकी मात्राओं की गलती जो होती है, कई सारी आपकी हिंदी में शुद्धियां जो होती है आपकी लिखने में, वो आप सुधार पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपको हिंदी सब्जेक्ट इतना ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है कि आप उसे कहें कि पेपर से 1 महीने भी पढ़ेंगे पहले तो आप 100 मार्क्स पूरी गेन कर सकते हैं। हिंदी में मैं ये बातें नहीं कह रहा कि हिंदी में आपको 33% मार्क्स लाना ईजी से, लेकिन अगर 33% मार्क्स लाना ही होता तो आप लोग ये पेपर को बोर्ड एग्जाम में क्यों शामिल हो रहे हैं। 33% मार्क्स तो हर कोई ला सकता है और पास हो सकता है, लेकिन आपको जो मार्क्स चाहिए, आपका टारगेट तो 95 प्लस है, आपका टारगेट तो 99 है, तो आपको ये बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका भी टारगेट 33% अगर आप रहता है कि हिंदी सब्जेक्ट में तो मैसे भी पास हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को ट्वीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपका ये टारगेट है तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनको फॉलो करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए आपको। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो हिंदी ग्रामर का, जैसे आपको पता होगा हिंदी ग्रामर जो है आपका पेपर का पूरा पेपर का जो टोटल मार्क्स है उसका काफी बड़ा वेटेज जो है हिंदी ग्रामर भी कवर करता है। तो हिंदी ग्रामर पे भी आपको प्रॉपर आपको ध्यान देना है। हिंदी ग्रामर में भी कई सारे क्वेश्चन जो आपके हैं यानी पेपर का लगभग कई बड़ा पार्ट जो है हिंदी ग्रामर आपको कवर करता है। तो तीसरा पॉइंट आपने यही जाना। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट यही है कि आपको लास्ट ईयर के पेपर करने चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर के क्या एडवांटेज है और आपको हिंदी के अलावा कौन से बड़े सब्जेक्ट है, यानी कि मैं तो साइंस में आपको क्यों करना चाहिए इसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप भी क्लास 6 to 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो यानी कि आपके लिए सबसे अच्छा मौका अनअकैडमी पेश कर रहा है। यानी कि बात करें तो अनअकैडमी का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है अनअकैडमी एसएन। अनअकैडमी जो है पूरी देश भर में ऑल इंडिया चैंपियनशिप आयोजित करने वाली है, जो पूरी तरीके से जो होगा क्लास 6 to 12 के सभी छात्रों के लिए होने वाली है। और यहाँ पे बात करें जो टेस्ट होने वाला है आपका चैंपियनशिप जो आपका आयोजित होगा, अनअकैडमी एसएन नाम से प्रोग्राम जो है चल रहा है, ये पूरे देश भर में जो होगा आपका 10 जनवरी को होगा, यानी 10 जनवरी 2021 यानी कि साल के एंडिंग और आपका नए साल के स्टार्टिंग के 10 तारीख को आपको आयोजित होगा। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, आपको जो अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है ये पूरी तरीके से जो अनअकैडमी एसएन का जो आपका पूरी तरीके से जो चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री होगा, यानी पूरी तरीके से फ्री में होने वाला है, जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है क्लास 6 to 12 के सभी छात्रों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पूरी तरीके से जो एसएन आपको सिलेबस जो फॉलो करता है, यानी कि चैंपियनशिप में जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो सिलेबस होगा वो वही सिलेबस होगा जो अभी आप पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 6 के 7 के 9 के 10 के 11 के और 12 के जो छात्र अपनी सिलेबस पढ़ रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी सिलेबस पे आपका पूरी तरीके से सवाल होगा। इस टेस्ट में आपको ज्वाइन होने के कई बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको, यानी कि अगर आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होते हैं और अगर आप यहाँ पे विन होते हैं तो 5 लाख तक आपका स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे टेस्ट में अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको एक और चीज आपको पता चलेगा कि अभी आने वाले आपके एनुअल बोर्ड एग्जाम्स को लेकर आप कितने प्रिपेयर हैं, यानी कि आपको बेसिक भी पता चलेगी कि आपको अपने स्ट्रेंथ पता चलेगा आपके आने वाले वो एग्जाम्स के लिए कितने तैयार हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अनअकैडमी पे जो आपका टेस्ट सीरीज जो होगा वो तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे जब सीखे 10 का कोड इस्तेमाल करेंगे। और ये पूरी तरीके से यहाँ पे अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो और भी आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा सीखे 10 को इस्तेमाल करने पे। और टेस्ट में भी आपको ज्वाइन होने के लिए सीखे 10 कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आप फ्री में टेस्ट में ज्वाइन कर पाएंगे। 6 to 12 का यहाँ पे देखिए ये जिस तरीके से एजिटीज जो लिंक है 6
6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है, और आपका 9 से 10 का लिंक यहाँ पे देख सकते हैं, 11 से 12 तक का लिंक यहाँ पे देख सकते हैं। सभी का जो लिंक है फ्रेंड्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एजिटिस आपको इस तरीके से लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। और जो इवेंट होने वाला है सुबह 11 से लेकर आपको रात 12 बजे तक पूरा टेस्ट चलने वाला है, यानी आप जब भी सुटेबल हो तो इस बीच में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। 10 जनवरी को टेस्ट होगा, तो फ्रेंड्स डेट याद रखिए और कोड भी याद रखिए, क्योंकि इसी कोड के द्वारा आप फ्री में टेस्ट में ज्वाइन होने वाले हैं और 5 लाख का स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप जाके। फ्रेंड्स चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट देखिए, मैंने जैसे कि बताया आपको लास्ट 5 ईयर का पेपर आपको जिस तरीके से अदर सब्जेक्ट्स में करते हैं हिंदी में भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैथ और साइंस में तो हाईली रिकमेंड होता है कि आपको लास्ट 5 ईयर का पेपर करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस तो होती है और साथ साथ बोर्ड में कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे कवर हो जाता है कि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो पहले से आप उस क्वेश्चन के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपके बोर्ड में मार्क्स जो है सिक्योर हो जाते हैं। वहीं अब बात करें पांचों पॉइंट जो है, देखिए एक आपके लिए टिप्स भी है। पांचों पॉइंट में एक टिप्स ये है कि देखिए निबंध में क्या होता है, निबंध में हमेशा हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि निबंध में हमारे जो है टोटल मार्क्स आए, यानी कि हम जितने मार्क्स का निबंध हो उतना पूरी कंप्लीट मार्क्स आए। इसके लिए देखिए पूरी कंप्लीट होता है कि आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, यानी कि निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध को आप पूरी तरीके से अट्रैक्टिव लिखना है, किस तरीके से शॉर्ट में, यानी कि ये बात करें निबंध को पूरी वर्ड लिमिट को भी कंप्लीट करना है, वर्ड लिमिट को पूरी कंप्लीट करते हुए किस तरीके लिखना है। तो देखिए निबंध को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि निबंध जब आप लिखते हैं तो वहां पे पैराग्राफ भी आपको बदलना चाहिए निबंध लिखते समय, यानी कि अगली बार जब बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस करें, यानी कि आप जब भी कॉपी में लिखने की निबंध जब प्रैक्टिस करें तो ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि निबंध लिखते समय आपको पैराग्राफ बदल बदल के लिखना चाहिए। ये एक अच्छा टिप्स है आपके लिए निबंध लिखते समय। वहीं छठे पॉइंट की बात करें तो एक गलती है जो मैं आपको पहले बताता हूं, पैराग्राफ आपको निबंध में बदलना चाहिए, बल्कि ना कि आपको अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद लेखन और निबंध में काफी अंतर होता है, स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि अनुच्छेद लेखन में भी स्टूडेंट जो है पैराग्राफ बदलने लगते हैं, जिससे ये काफी बड़ी गलती होती है बोर्ड एग्जाम्स में, जिससे आपके मार्क्स जो है पैराग्राफ में पूरी कंप्लीट नहीं आ पाते और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये गलती आप नेक्स्ट टाइम नहीं करें, यानी जब भी आप अगली बार अनुच्छेद लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में, तो उसमें अनुच्छेद में आपको पैराग्राफ नहीं बदलना है, निबंध में बदलना है। वहीं नेक्स्ट 7 पॉइंट की बात करें तो 7 पॉइंट आप देखिए, 7 पॉइंट आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि विज्ञापन लेखन की हम क्या बात कर रहे हैं और विज्ञापन लेखन में कौन सी बड़ी बातें हम करने वाले हैं। यानी 7 पॉइंट से पहले मैं आपको 8 पॉइंट बताऊं, जिससे और भी आपको क्लियर होगा कि विज्ञापन लेखन में आपको अभी तक कोई गलती आप कर रहे थे तो आगे गलती कौन सी गलती जो है आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले बात करें तो विज्ञापन जो है, जैसे कि आपको सभी स्टूडेंट्स को लगभग पता है कि विज्ञापन जो हम बनाते हैं, विज्ञापन जो हमारा विज्ञापन लेखन जो आता है उसको एक बॉक्स में पूरी बनाया जाता है, पूरी तरीके से लिखा जाता है। तो यानी कि देखिए विज्ञापन लेखन एक बॉक्स में लिखा जाता है, इसके लिए यानी कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है आपको। अब अखबार देखिए, क्योंकि अखबार में आप देखेंगे कि आपका एक पूरा इस तरीके से एक न्यूज पेपर होता है, यहाँ पे न्यूज लेखन में साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे आपको विज्ञापन भी दिए रहते हैं बॉक्सेस में, आप वहां पे पढ़ेंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको प्रैक्टिस करने का। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि विज्ञापन हमें किस तरीके से लिखना चाहिए और किसी पर एक विज्ञापन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अब विज्ञापन देखिए, विज्ञापन पे मार्क्स किस तरीके से डिसाइड होते हैं, मार्क्स डिसाइड इससे होते हैं कि आपने विज्ञापन को कितना सुंदर बनाया है, यानी कि कौन कौन से आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसमें विज्ञापन में लिखे हैं, वो विज्ञापन आपके कितने संदेश वाले हैं, कितने अट्रैक्टिव है। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि विज्ञापन में पूरी तरीके से इस तरीके से आप आर्टिकल लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। विज्ञापन में आप कम शब्द लिखिए, लेकिन जो भी शब्द लिखिए आप संदेश वाले लिखिए। ये एक सबसे बेस्ट टिप्स है आपको विज्ञापन में फुल मार्क्स लेने का। ये और वही बात करें 9th पॉइंट का, यानी 9th पॉइंट का सबसे लास्ट पॉइंट होने वाला है। तो 9th पॉइंट की बात करें तो विज्ञापन जो है, विज्ञापन पे ही हम बात कर रहे हैं, तो विज्ञापन में आपको छोटा होना चाहिए विषय की जानकारी, यानी कि विज्ञापन में आपका जो क्वेश्चन होगा वहां पे जो जो जानकारियां होगी आपके जिसके बारे में आप विज्ञापन बना रहे हैं उसको अच्छी तरीके से बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करिए, सजाइए, जिससे आपको विज्ञापन जो है और अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर्स उसे फुल मार्क्स दे सके, यानी कि पूरी मार्क्स आपको लेना चाहिए। और बात करें तो विज्ञापन इस तरीके से आपको लिखना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। हिंदी रीडर की भी आप अच्छी तरीके से एक बार रीडिंग करिए, रोज रीडिंग करिए, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब एक बेस्ट तरीका है जो स्टूडेंट्स को हिंदी में भी फॉलो करना चाहिए। आप अदर सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ हिंदी भी इस तरीके से 100% मार्क्स के लिए आप ये सब बातों को फॉलो करिए। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरीके से नेक्स्ट आपको अदर सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंटली आगे भी फ्यूचर वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।